हाँ जी, डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं जिसमें आज हम ट्री वाले टॉपिक करेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री आपका क्या होता है, इसमें जो है आपकी मैक्सिमम 2 चाइल्ड होती हैं, ठीक है। ये आपका मेन जो रहता है यहाँ पे रूट रहता है, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये आपका राइट चाइल्ड। हमेशा आपको ध्यान रखना है बीएसटी में जो आपका लेफ्ट चाइल्ड होता है वो रूट नोड से क्या होगा, छोटा होगा, और राइट साइड हमेशा जो है वो रूट नोड से क्या होगा, बड़ा होगा। राइट साइड हमेशा जो है बड़ा होगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर 10 है तो इस लेफ्ट वाले पार्ट में सारे जो है 1 to 9 आ सकते हैं, और इधर जो है सारे जो है आपके ग्रेटर देन आ सकते हैं 11 से 20 के बीच, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर वैल्यूज देखने को मिलेगी, मतलब इस साइड बड़ी, इस साइड छोटी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से रहता है। तो पहले लेफ्ट, फिर रूट, और फिर आपका राइट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इन ऑर्डर के बनते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर होता है बीच में, इसमें इधर लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा, और फिर आपका राइट आएगा। प्री ऑर्डर क्या होता है, पहले, पहले का मतलब क्या है कि पहले रूट नोड आ जाएगी, फिर लेफ्ट पार्ट आएगा, और फिर आपका राइट पार्ट। पोस्ट ऑर्डर कहता है बाद में कि पहले जो है आपका लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, और फिर आपका रूट आएगा, ठीक है भाई। यहाँ रूट बीच में है, प्री में रूट आगे है, और पोस्ट में रूट बाद में, इसलिए इसको बाद में, पहले, और यहाँ पर, ठीक है भाई। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब जो इन ऑर्डर होता है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इन ऑर्डर को क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है भाई। इन ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है, ठीक है। क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर है, ठीक है। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, बीच, पहले और बाद में, ठीक है। क्लियर है भाई इतना। अब एक क्वेश्चन करवा देती हूँ इसके ऊपर, बाई चांस अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो भाई आप जो है उसको अच्छे से कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आ जाए कि यूनिक ट्री हम किससे जनरेट करवा सकते हैं, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। इन ऑर्डर के साथ प्री ऑर्डर हो तो आपका यूनिक ट्री जनरेट होता है, ठीक है। इन ऑर्डर के साथ पोस्ट ऑर्डर हो तो आपका यूनिक ट्री जनरेट होता है। लेकिन अगर आपके पास प्री ऑर्डर गिवन है और पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो इससे आप यूनिक ट्री जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है भाई। क्वेश्चन आ जाए यूनिक ट्री, यूनिक ट्री जो है वो आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। क्वेश्चन है आपका, सपोज दैट, क्वेश्चन क्या है आपके पास, सपोज दैट वी हैव नंबर बिटवीन 1 to 1 and 1000, ठीक है भाई। इन अ बाइनरी सर्च BST है, ठीक है। एंड वांट टू सर्च, क्या सर्च करना चाहते हो,
for the number 364. Which of the following which of the following sequence could not be sequence of notes एग्जाम? ऑप्शन है आपके पास 925, 221, 912, 245, 899, 259, 363, 364। सेकंड है 3, 400, 388, 220, 267, 383, 382, 279, 364। थर्ड ऑप्शन है 926, 203, 912, 241, 913, 246, 364। फोर्थ है 3, 253, 402, 399, 331, 345, 398, 364। हाँ जी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कुड नॉट बी सीक्वेंस ऑफ नोड एग्जाम? ठीक है भाई, कौन सा सीक्वेंस आपका नहीं होगा? बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर? बताओ भाई क्या आएगा? देखो BST है तो फिर वही जो यहाँ पे रूट है, तो फिर जो बाकी रहेंगे वो आपका लेफ्ट राइट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 925 हो गया आपका। ठीक है, 925 से ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब 925 के लेफ्ट में जो है 221 ये लेफ्ट में आ गया, 912 जो है इसके राइट में आ गया। ठीक है भाई, फिर 245 लेफ्ट में चला गया, 899 912 के राइट में आ गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से बन जाएगा। इधर में 221, 912, फिर 245 आया तो 245। ठीक है, इस तरीके से राइट में चला गया। अब 899 इधर आ गया, 59। ठीक है, फिर 360, आपका इस तरीके से आप करोगे तो नोट बन जाएगी, बाकी सारे इसके राइट में आ जाएंगे। ऐसे ही 926 नोट बन, 26 नोट बना, फिर 203 आया। ठीक है जी, फिर 912 आया, राइट में चला गया, फिर 241 आया, फिर जो है आपका 913 आया। फिर हमें 364 का, तो भाई 912 के बाद आप 913 क्या आप 913 को सर्च नहीं करते? ठीक है भाई, 913 आपका सर्च नहीं होगा 912 के बाद, तो यहाँ पर आपका आंसर सी। ठीक है भाई, सी होगा आपका। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नोड्स का, कि भाई द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्रीज ऑफ नोड। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया कि नोड है आपके पास, उसमें आप कितनी अलग अलग जो है बाइनरी हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है
number of binary tree formed with 5, ऑप्शन है 32, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है 40। आपके पास 5 जो है आपके पास बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी ट्री बताना है कि 5 नोड से आप कितने जो है बाइनरी हो, तो कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो भाई। हाँ जी, तो इसमें हम कैटलॉग नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, कैटलॉग नंबर का 2n फैक्टोरियल n 2 प्लस में 1 n प्लस में 1, तो 2n कितना हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुणा में 8, 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 9 और 4 दूनी, तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका 40। यहीं पर अगर आपसे 5 ना पूछ के 6, 7, तो यहाँ पे जैसे 5 की जगह 6, सेम फॉर्मूला लगाओगे कैटलॉग नंबर का 12 फैक्टोरियल उनमें 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 7 7 के एक को लेंगे 6 गुणा 2 12 और 2 से 3 5 दूनी 10, 4 क्या हो गया 6 और 6 दूनी 12, 12 और 11 करेंगे, इस तरीके से आप कैटलॉग नंबर का, चाहे आपसे कोई भी नंबर आ जाए, आप इस तरीके से कैटलॉग नंबर का यहाँ पर लगाओ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसके बाद फिर एवियल ट्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च। आपके पास क्वेश्चन है, ये 24 है, 12 है, 11 है, 16 है और 13, यहाँ पे है। आपको क्या करना है, इसलिए रिमूव द रूट नोड, इसलिए रिमूव द रूट नोड। अगर हम रूट नोड को रिमूव करवा दें, ठीक है भाई, मैंने रूट नोड को रिमूव करवा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री, फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री से मैंने जो है रूट नोड को रिमूव करवा दिया, विल बी द न्यू रूट, विल बी द न्यू रूट। नई रूट आपकी कौन सी बनेगी, लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहा है, ऑप्शन है आपके सामने यहाँ, डी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो ये वाले ऑप्शन आपके सामने, बताओगे क्या। हाँ जी, बोल रहा है राइट साइड की डिलीट करनी है, राइट साइड की डिलीट करेंगे तो ये तो 24 है, एज इट इज रहेगा, ये वाला कि आपका एज इट बचा। यहाँ पर जो 12 है इसको हमें डिलीट करना है, इसको मैंने डिलीट, तो भाई देखो 11 को तो भाई हम नहीं बनाए। अब यहाँ पर जो आपका 16 है, ठीक है भाई, 3 है आपका, तो हम यहाँ पर जो राइट साइड वाली, अब 16 आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर जो 13 है वो आपका कहाँ से चला आएगा, नोड आपकी जो क्या रूट नोड जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी 16। ये था हमारा बीएसटी का, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको, ये इन ऑर्डर प्री ऑर्डर वाले तो आप लोगों को आते ही होंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देते हैं प्री ऑर्डर के बेस पे।
क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में आपके पास प्री ऑर्डर आपको दे रखा है, इन ऑर्डर आपको दे रखा है। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर होगा तभी आपको इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होगा तो भी। क्वेश्चन है आपके पास ए बी सी ई आई एफ जे डी जी एच के और एफ। इन ऑर्डर है ई आई सी एफ जे बी ई डी के एच एल और ए। ये क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास ई आई एफ जे सी के सी एल एच डी बी के। डी ऑप्शन है एफ सी ई के एल एच डी ई यू ए। ऑप्शन है एफ सी जी के एल एच डी बी ए ई आई जे। डी ऑप्शन है आई ई जे एफ सी ई के एल एच डी बी ए। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको जो है करेक्ट पोस्ट ऑर्डर बताना है। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर है आपके पास, आपको बताना है कि भाई यहाँ से आपको पोस्ट ऑर्डर क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप देखो कि इन ऑर्डर के अंदर इन ऑर्डर में क्या होता है। नहीं, इन ऑर्डर में नहीं देखेंगे, हमारे पास जो प्री या पोस्ट ऑर्डर है उसमें देखेंगे। अब उसमें कैसे देखेंगे, आपको ये पता है प्री ऑर्डर है तो रूट नोड क्या होगी पहले, पोस्ट ऑर्डर है तो रूट नोड क्या होगी बाद। अब यहाँ पर मुझे जो मिला हुआ प्री मिला हुआ है, यानी कि जो सबसे पहला अक्षर जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है, रूट नोड लिखा है। अब जैसे ही मुझे रूट नोड का पता चल गया, मुझे पता है कि लेफ्ट और राइट साइड क्या आएगा। अब भाई रूट नोड जो है, अगर मैं बात रूट नोड क्या हो जाएगी भाई, ये। अब आप सोचोगे भाई ये क्या है, भाई यहाँ पे तो रूट नोड क्लास वाली है, यानी कि राइट साइड तो कुछ आएगा ही नहीं। ये जो ये रूट है इसको किसके लेफ्ट में है, राइट में तो कुछ है नहीं, क्योंकि भाई इन ऑर्डर आपको सीक्वेंस बताता है। इन ऑर्डर हमें ये बताता है कि बीच में रूट नोड है, लेफ्ट और राइट में जो है उसके पास वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि भाई मुझे ये पता चल गया अब रूट नोड मेरी है ही लास्ट में, यानी कि ई आई सी एफ जे बी जे डी के एच एल, ये सारा इसके कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, लेफ्ट। ठीक है, तो ये बाकी के जितने भी हैं ये आपके कहाँ आ जाएंगे, ई आई सी एफ जे डी ई डी के एच और एल। फिर समस्या आ गई, इतने सारे अक्षरों में कैसे बताएं कि भाई ए के नीचे कौन सी रूट नोड लगेगी। अब समझ में तो मुझे यहाँ पे भी नहीं आ रहा रूट नोड क्या लगेगी। अब रूट नोड जो है वो प्री ऑर्डर में देखेंगे, क्योंकि प्री ऑर्डर कहता है कि जो सबसे पहली नोड है वो आपकी रूट है, उसके बाद फिर आगे वाली रूट है। तो भाई इसमें है ही सारा लेफ्ट वाला किस्सा, तो भाई नेक्स्ट जो रूट नोड बन जाएगी दैट इज बी बन जाएगी। अब जैसे ही बी बनी, अब मुझे ये पता चल गया बी के लेफ्ट में क्या है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया। जैसे ही मुझे बी मिला, बी के लेफ्ट में आया ई आई सी एफ और जे, 5 अक्षर आ गए लेफ्ट साइड। राइट साइड की अगर बात की जाए तो राइट साइड में हो गया जी डी के एच और एल, 5 अक्षर आ गए राइट साइड में। ठीक है भाई, अब ये वाला पूरा पार्ट लगेगा लेफ्ट में, वो वाला पूरा पार्ट लगेगा राइट। अब अगेन भाई इन 5 अक्षरों में मुझे तो नहीं पता कि बी के नीचे कौन सी रूट नोड लगाऊं। अब रूट नोड कहाँ देखी जाएगी, प्री ऑर्डर में। अब देखो बी के बाद कौन सी रूट नोड है, सी, क्योंकि पहले लेफ्ट आता है तो लेफ्ट का काम पूरा किया जाता है, तो रूट नोड हो जाएगी अब सी। अब देखो सी के लेफ्ट में क्या है, ई और आई, राइट में क्या है, एफ और जे। यहाँ पर आ गया आपका ई और आई और इधर आ गया आपका एफ और। ठीक है भाई, अब अगेन मुझे तो भाई ई और आई में से भी नहीं पता कि रूट नोड क्या होगी। अब यहाँ पर देखो रूट नोड आपको क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे रूट नोड क्या हो गई, ई। अब ई के लेफ्ट में क्या है, ई के लेफ्ट में क्या है भाई, लेफ्ट में क्या है, आई, तो भाई यहाँ पर लगा दिया हमने। तो ये मेरा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हो गया है कंप्लीट। ठीक है भाई, सॉरी लेफ्ट साइड कह रही हूँ। अब ये वाला कंप्लीट हो, अब बी के राइट साइड वाले की बात करेंगे। अब जो है,
अब हम बात करेंगे, अब ई के बाद अब जो रूट नोड है आपके पास ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 एफ और जे भी हो गया ना हमारा। हाँ एफ और जे रहता है, एफ और जे रहता है भाई। तो एफ और जे में ये देखेंगे रूट नोड क्या बने। तो रूट नोड पहले क्या आ रही है एफ, तो यहाँ पर मैंने एफ बना दिया। अब एफ के देखो, एफ के लेफ्ट में क्या है जे, तो जे यहाँ पे आई था, तो ये आपका जे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी के राइट साइड की। डी के राइट साइड में अगेन 5 वेरिएबल हैं, के राइट में अगेन 5 हैं। तो अब देखो क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा डी। अब डी के लेफ्ट में आ जाएगा जी, राइट में आ जाएगा के एच एल ए, के एच एल ओ ए। ठीक है, के एच एल ओ ए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई अब क्या रूट नोड लगेगी, क्या लग जाएगी, ये तो हमारे रूट नोड से तो चाहिए। अब हमारे पास क्या है, पहला क्या है भाई एच, एच है, एच के लेफ्ट में क्या आ जाएगा के, राइट में क्या आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्री बन जाएगा, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्री बन। अब इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल दो। पोस्ट ऑर्डर कहता है पहले लेफ्ट आएगा, जितना भी लेफ्ट वाला क्वेश्चन है उसमें चलो लेफ्ट में, तो यानी कि रूट नोड यहाँ पर लास्ट में ए ही आएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो पहले आई ई जे एफ सी जी डी, डी के बाद क्या हो जाएगा के, फिर एल, फिर ये क्या है आपका एच, और एच के बाद क्या है आपका, फिर क्या है आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर आपका लास्ट में आपका ए आएगा। ठीक है, और हाँ ये बी भी तो आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा भाई आपका डी ऑप्शन। इसी के साथ इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। अब हम बात करेंगे एवियल ट्री। एवियल ट्री, तो एवियल ट्री को हाइट बैलेंस ट्री भी कहा जाता है। एवियल ट्री को हम हाइट बैलेंस ट्री भी कहते हैं। एवियल ट्री को हम क्या कहते हैं भाई, हाइट बैलेंस ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइट बैलेंस। तो जो यह हाइट बैलेंस ट्री होता है, इसमें जो आपका बैलेंस फैक्टर होता है, जो आपका बैलेंस फैक्टर इसमें रहेगा वो क्या रहेगा, लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1 0 और 1। इन तीनों के बीच में होना चाहिए। तो आपको अगर ये तीनों के बीच में है तो आप उसको क्या बोलोगे कि हाइट जो है वो आपका बैलेंस। ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर हम रोटेशन की बात करें, क्योंकि भाई इसमें हम रोटेशन करवाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। तो जैसे इसका 0, इसका 1, इसका 2 है ना, तो भाई इसकी राइट चाइल्ड तो है नहीं, तो इसमें लेफ्ट में से राइट को माइनस करेंगे तो भाई आपका क्या आ जाएगा 2 - 0 यानी कि 2 हो गई इसकी। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर राइट तो कोई है नहीं, तो 1 - 0 तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसका तो लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो गई। तो इस तरीके से जो हाइट हो गई यहाँ पर ये आपका जो है 2 1 0, ये 2 है, ये 1 है, और ये आपका 0 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हो गई। तो ये आपका इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो बी बन जाएगा आपका रूट, सी बन जाएगा यहाँ, और ए आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैलेंस करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से रोटेट किया। सेम अगर आपका ये इस तरीके से है तो यहाँ पर -2 -1 और ये 0 हो गया।
ठीक है, अब हम इसको रोटेट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका बी, ए और सी, ये आपका इस तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है, इतना समझ में आया भाई? ठीक है, तो आपको एक सब ट्री दे देंगे, एवियर ट्री दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें जो है 3 एडिशन इंसर्शन हो रहे हैं, 3 डिलीशन हो रहे हैं, या 3 लेफ्ट रोटेशन हो रहे हैं, राइट रोटेशन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने लेफ्ट रोटेशन करवाया, यहाँ पर आपने राइट रोटेशन करवाया, तो कितने रोटेशन हो रहे हैं, तो इस तरीके से आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन कि कितने रोटेशन जो है वो आपने यहाँ पर करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग rotations which of the following rotations is called a double rotation axial? ऑप्शन है राइट रोटेशन और आर आर, राइट लेफ्ट और आर आर, बी है आपके पास लेफ्ट राइट और लेफ्ट लेफ्ट, सी है आपके पास एल एल और आर आर, डी है आपके पास लेफ्ट रोटेशन और राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। ठीक है भाई, तो डबल रोटेशन की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू बैलेंस बाइनरी ट्री आर गिवन विद m and n element respectively. They can be merged into a balanced binary search in dash time. ऑप्शन है आपके पास m into log of n, सी ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ m into log of m plus में n, सी है आपके पास ऑर्डर ऑफ m into n, डी है आपके पास ऑर्डर ऑफ m प्लस में n। ठीक है, तो आपको बैलेंस बाइनरी ट्री बताना है, तो बैलेंस बाइनरी m और n एलिमेंट तो आप इस सर्च करोगे ताकि आपका बैलेंस बाइनरी का जो टाइम तो ये जो टाइम रहेगा ये आपका m ऑफ ऑर्डर ऑफ m प्लस में n, क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n प्लस में n। ठीक है, अगर आप दो एरे को भी लेते हो, ठीक है, आपने ए और बी, जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो भाई वो आपका एक जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। लेवल होते हैं, हाइट होती है, हाइट हम इस तरीके से जीरो से, जो बाइनरी ट्री की हाइट है इस तरीके से 0 1 2 इस तरीके से आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, लीफ नोड की जितनी भी हाइट होती है वो 0 हो जाएगी। द फॉलोइंग नंबर आर inserted into an empty binary search tree in the
गिवन ऑर्डर 10, 1, 3, 5, 15, 12 और 16। ठीक है भाई। व्हाट इज द हाइट ऑफ द BST? ठीक है, द हाइट जो है वो आपको मैक्सिमम बतानी है। हाइट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ लीफ नोड फ्रॉम द रूट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 6। ठीक है, आपको हाइट बतानी। अब जो है सबसे पहले आपको ये ट्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाइट निकालने के लिए हम ट्री बनाएंगे। आपको ये दे दिया है कि आपका BST है, तो 10 जो है वो आपकी रूट नोड हो जाएगी। अब आपको ये पता है कि BST में जो लेफ्ट साइड आता है वो सारे एलिमेंट आपके छोटे रहेंगे, राइट साइड सारे बड़े रहेंगे। 1 आ रहा है तो 1 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, फिर 3 आ रहा है तो 3 इसके राइट साइड चला जाएगा, क्योंकि भाई ये 3 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक, लेकिन 10 से छोटा है। उसके बाद 5 आ रहा है, 5 भी जो है 3 के लेफ्ट में आ जाएगा, सॉरी राइट में। ठीक है, और इसके बाद जो है 15 आ रहा है तो 15 हमारा यहाँ पे आ गया, 12 आ रहा है तो 12 यहाँ पे आ गया, 16 तो 16 यहाँ पे। ठीक है भाई, अब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई और ये लास्ट जो है वो आपका। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम यहाँ पर अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मैक्सिमम आपकी हाइट कितनी हो जाएगी भाई, 0, 1, 2, 0 से काउंट करेंगे तो हाइट हो जाएगा आपका 4, नहीं कर देना, हाइट कितनी होगी 3 होगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, नोड दे देगा कि नोड दे दी है आपको और बोलेगा कि मैक्सिमम हाइट बता दो, या फिर आपको हाइट दे देगा और पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमम नोड बता दो। ठीक है भाई, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम को नोड को कैलकुलेट करने के लिए, हाइट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। मिनिम मैक्स एंड मीन ऑफ नोड्स फ्रॉम हाइट। ठीक है भाई, तो अगर आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ बाइनरी ट्री विद n नोड, आपके पास n नोड है और आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है, मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आपकी क्या रहेगी, n माइनस। कैसे, सपोज मेरे पास n की वैल्यू क्या है 5 है, तो भाई n की वैल्यू 5 नोड होनी चाहिए, तो 4, 3, 2 और 1। आप इसको राइट स्क्वायर ट्री या फिर इस तरीके से लेफ्ट स्क्वायर ट्री बना सकते हो। यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ नहीं बोला ना कि भाई मिनिमम या मैक्सिमम। 0, 1, 2, 3, 4, हाइट कितनी हो गई 4, तो हाइट n नोड थी तो हाइट कितनी हो गई n माइनस। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ, मिनिमम हाइट बतानी है, ये तो थी मैक्सिमम हाइट। ठीक है भाई, मैक्सिमम हाइट बतानी थी। ठीक है, तो मिनिमम हाइट बताएंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद n। ये मिनिमम हाइट क्या हो जाएगी बाइनरी ट्री की, तो n नोड है, तो भाई यहाँ पर मिनिमम हाइट बतानी है, तो मिनिमम हाइट के लिए हम लेफ्ट राइट दोनों साइड नोड लगाएंगे, दोनों साइड लगाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पर आप ये मत समझना कि छोटा बड़ा, मतलब नॉर्मली मैं आपको समझा रही हूँ। 3, 2, 1। ठीक है भाई, दोनों साइड लगाएंगे तो 0, 1, 2, तो इस तरीके से आपकी है जो है मिनिमम हाइट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n। ठीक है भाई, लॉग ऑफ n, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है भाई, ठीक है। अब बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें, बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें, सारे फॉर्मूले लिखवा रही हूँ मैं आपको।
बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें तो पहला है आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड इन अ ट्री ऑफ हाइट h, ठीक है, कितना हो जाएगा 1। फिर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड, इसके साथ ही लीव्स भी इन अ ट्री ऑफ हाइट h, क्या हो जाएगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 की पावर h। मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड, तो मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल की बात करें तो अब हम इंटरनल नोड की बात करेंगे। इंटरनल नोड इन ट्री ऑफ हाइट h, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा h हो जाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितनी हो जाएंगी 2 की पावर h माइनस 1। इस तरीके से बीएसटी है आपके पास, और कैटलॉग नंबर मैंने आपको बताया ही था। मतलब अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री कैलकुलेट करने के लिए बताया जाए कि कितने बाइनरी सर्च ट्री होंगे तो कैटलॉग नंबर का लगाएंगे। अगर आपको बाइनरी ट्री का आएगा तो वही बीएसटी n इंटू एन फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है भाई। इस तरीके से आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है भाई। अब लिखो बीएसटी के लिए क्या फॉर्मूला है कैटलॉग नंबर का, 2n एन फैक्टोरियल एन प्लस में 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। जो है नंबर ऑफ बाइनरी ट्री हमें निकालने हो, और बाइनरी ट्री है तो बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी ट्री निकालने हो तो क्या हो जाएगा बी एस टी एन इंटू एन फैक्टोरियल। अब जैसे 5 का निकालना है, या तो 10 और 5 और 6 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा, अभी निकाला था। अब इसका क्या हो जाएगा एन एन कितना है 5, एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120, 10 5 एकम 5 100। बी एस टी एन क्या आ रहा है 42 आ रहा है, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 को 40 से 2 0 2 4 2 एकम 2 2 4 4 एकम 4 और 1 5 4 8 2 10 और 4 आएगा नहीं यहाँ पे 4, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 5040। यहाँ पे एन नहीं आएगा, बी एस डी एन आएगा, ये वाला भी। पहले हम कैटलॉग नंबर से टोटल बी एस टी निकालेंगे, फिर बाइनरी ट्री हम इस पे लगाएंगे, तो 5040 जो है आपका ये आ जाएगा, और 42 आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे भाई। ये सारे फॉर्मूले थे जो मैंने आपको अभी बताए, ये सारे फॉर्मूले थे जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है आपसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।